जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम बात कर वो करेंट अफेयर की। जैसे आप मन ला पता ही है कि हम डेली अभी करेंट अफेयर डाला था और ए में बहुत से छत्तीसगढ़ के और बहुत से करेंट अफेयर आपको देखे मिली इंडिया लेवल, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट लगते। जैसे आने वाले परीक्षा है सब इंस्पेक्टर, टीचर्स, इस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे। चलो आज देखते हैं एक करेंट अफेयर। करेंट के 2-4 सीरीज़ है, उसमें से एक सीरीज़ है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कब से आरंभ हुई से? ये जो आरंभ होते 9 जून 2026 से चालू हो रहा है और ये 24/7 आवर्स आपका सुविधा प्रदान करे जाए। मैं आप कभी भी आपको जब भी लगते तब भी आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। 1076 नंबर है, में डायल करके शिकायत कर सकते हो। आपकी निजी और सरकारी समस्याएं, जैसे कुछ आ जाती है, निवास कुछ बनने में दिक्कत है या अन्य समस्याएं आ जाते, ओकर बारे में आप शिकायत कर सकते हो। जब शिकायत करना है, सिर्फ मांग नहीं, शिकायत का ही ये निराकरण करी, मांग के निराकरण नहीं करे जाए। ठीक है, इसमें लगभग 42 विभाग शामिल है। 42 विभाग शामिल है, 8000 से अधिक कर्मचारी शामिल है। साथ ही साथ 1696 श्रेणी में शिकायत को रजिस्टर किए जाए। 1696 श्रेणी है, ओकर हिसाब से शिकायत ला रजिस्टर किए जाए। इला जल्द से जल्द निराकरण करना है। इनमें लगभग 4 स्तर पे, अलग अलग स्तर 1, स्तर 2, स्तर 4, 4 स्तर पर अधिकारी के चयन करे गए हैं। जिनमें पहला स्तर पे नहीं हुई शिकायत का निराकरण तो दूसरा स्तर जाए, दूसरे स्तर पर नहीं हो पाई तो तीसरा स्तर जाए, तीसरा में जाइए तो लास्ट चौथा स्तर पर जाए और आपका समाधान होना है। जल्दी से जल्दी आपके समाधान किए जाए समस्या के। तो ये बहुत अच्छा हेल्पलाइन है। आप मतलब जब भी दिक्कत होते तो बिल्कुल आप 1076 में कॉल कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं नवोदय नई सुबह अभियान। नवोदय नई सुबह अभियान एक चालू किया गया है, जिसे किसके द्वारा चालू किया गया है बात करेंगे तो रायपुर पुलिस विभाग और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त प्रावधान में चालू किया गया है। रायपुर पुलिस और यूनिसेफ का संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करता हूँ कि गंभीर अपराधों में शामिल बच्चों को प्रशिक्षण, परामर्श व पुनर्वास के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख पाओ कि अभी छोटे छोटे बच्चे क्राइम में संलिप्त हो जाते हैं और क्या है, मुख्य धारा में लाना है, क्राइम से बचाना है। इस वजह से ये अभियान चालू किया गया है। नाम याद रखो, कई बार पूछे जा सकते हैं। एक नया चीज़ है ऑपरेशन तलाश। ऐसे बहुत सारे अभियान चालू करे जाते, तो ये ला बार बार पूछे भी जाते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप से क्वेश्चन। तो इला भी जान लो कि ऑपरेशन तलाश कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ये रायपुर पुलिस विभाग द्वारा संचालित किए जाए। तो ये रही आपके कुछ करेंट अफेयर। अब बात करते हैं बस्तर मुन्ने अभियान। एक नया अभियान है, चालू किए गए हैं। इला 1 मई चालू किए हैं, 1 मई 2026 से। इसका तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है चालू करे के उद्देश्य? तो एक उद्देश्य है जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना या आम आदमी तक लाभ पहुंचाना। इस अभियान के तहत 31 जन कल्याणकारी योजनाएं को शामिल किया गया है। 31 जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है और जिसे आम आदमी तक पहुंच आसानी से बने। किसके तहत पहुंचेगा? तो बस्तर मुन्ने अभियान के तहत। कब चालू किया गया है? तो 1 मई 2026 को चालू किया गया। आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, मुन्ने का अर्थ क्या है? मुन्ने का अर्थ होता है अग्रणी बस्तर, अग्रणी बस्तर, या बोल सकते हैं इंग्लिश में लीडिंग बस्तर। आपको देखने को मिलेगा कि मुन्ने शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अग्रणी बस्तर की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई लेवल ब्रिज बनना है छत्तीसगढ़ में। हाई लेवल ब्रिज बनना है। कहाँ ये प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है श्री नदी में। और ये श्री नदी कहाँ है? फिर श्री नदी है जसपुर में। और श्री नदी तो हम नाम नहीं सुने हैं, तो ये नदी छोटे से नदी है और ये ईब नदी के सहायक नदी है। किसके? ईब नदी के सहायक नदी है।
ए में है श्री नदी, और ये श्री नदी में जब ब्रिज बनी, हाई लेवल ब्रिज, तो ये 3 राज्य से कनेक्टिविटी सुधारी। कौन कौन से? अपन छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा। ठीक, ये 3 राज्यों से कनेक्टिविटी सुधारने के लिए क्या बनाया है? हाई लेवल ब्रिज प्रस्तावित है। तो याद रखना, क्योंकि ये श्री नदी छत्तीसगढ़ से है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बात करूँ, दुर्लभ पांडुलिपि एक प्राप्त हुए जो 300 वर्ष पुराना है, लगभग माने जाते 300 वर्ष पुराना है। ये रामचरितमानस के पांडुलिपि प्राप्त हुए। और आप मतलब पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि ये पांडुलिपि होते का एक बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हूँ। साथ ही साथ में एला संरक्षण काबर किए जाते, कौन से अभियान के तहत किए जाते, एक भी पर चर्चा कर चुके। अगर आप मतलब जानना है कि अभी पांडुलिपि चर्चा में क्यों है, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। रामचरितमानस का दुर्लभ पांडुलिपि प्राप्त हुए, कहाँ प्राप्त हुए? तो धनौली में प्राप्त हुए। धनौली कहाँ? छत्तीसगढ़ के एक जिला है, गोलेरा पेंड्रा मरवाई, यहाँ से धनौली एक ग्राम है, वहाँ प्राप्त हुए। इसमें भाषा लिखी है, इसमें जो पांडुलिपि में प्राप्त हो भाषा है अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में लिखे गए। और ये पुराना कब तक है? लगभग 300 वर्ष पुराना है, लगभग 300 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर बात करते हैं अनिमेष कुजूर। अनिमेष कुजूर एक छत्तीसगढ़ के धावक है, जो अच्छा खासा धावक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड आजकल नाम बना थे। ठीक है, वही वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बना है फेडरेशन कप 2026। फेडरेशन कप में एक रिकॉर्ड बना है कि 100 मीटर के दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में कंप्लीट करे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्पीड से दौड़ने वाला धावक है भाई, अभी नया रिकॉर्ड बना थे। अभी कुछ क्षेत्र में और अभी खेल चला थे। आने वाला ओलंपिक 2028 में जो होने वाला है, उनमें ये पार्टिसिपेट भी कर सकते, इसके लिए क्वालिफाइड भी हो सकते। तो ये रहे आज छत्तीसगढ़ के कुछ करेंट अफेयर। हम ऐसे कुछ न कुछ करेंट अफेयर जैसे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहे वो लेके आओ। तो आज आप मन हमारे चैनल में बने रहो। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।